अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम मोहम्मद अली है और मैं सिडनी से आपके साथ हाजिर हूँ। मेरे साथ पाकिस्तान से मियां ताहिर साहब तशरीफ रखते हैं। और आज के जो अहम मौज़ूआत हैं उनमें सबसे बड़ा एक जो मौजू है वो जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा का जो इद्दत में निकाह वाला मामला है उसको उसके बारे में जो केस है उसकी फैसला महफूज कर लिया गया है और बाकी उसकी प्रोसीडिंग्स मुकम्मल होगी। और एक ये बड़ा है, दूसरा इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है उसके ऊपर इमरान खान की जो हमशीरा हैं उन्होंने इल्जाम लगाया है कि ये सिस्टम नून लीग ने हैक कर लिया ऑलरेडी। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा पूछेंगे मियां साहब से। और आखिर में अमेरिका ने इंडिया को प्रीडेटर ड्रोन्स बेचे हैं। तो इस हवाले से फिर हम बात करेंगे। तो पहले चलते हैं जनाब हम मियां ताहिर साहब के पास। तो मियां साहब जरा हमें गाइड कीजिए ये जो निकाह का जो केस है एक तो इस हवाले से और फिर उसके बाद इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। तो जनाब। अच्छा जी, पहले तो ये है कि इद्दत में निकाह, यानी कि बुशरा बीबी की इद्दत पूरी नहीं हुई थी। पहले तलाक के बाद इद्दत की पीरियड, जो इद्दत इद्दत का एक पीरियड होता है, शरई मामला है, तो उस दौरान ही दूसरा निकाह हो गया। और ये केस पहले भी एक दफ़ा आया था सामने। किसी अननोन बंदे ने, अननोन से मतलब इररेलेवेंट बंदे ने ये केस दायर किया था। और उसमें मुफ्ती सईद जिन्होंने तनख्वाह सॉरी निकाह पढ़ाया था, उनकी गवाही मौजूद थी, ली गई थी। अच्छा, अब फिर ये हुआ कि ये केस उस बंदे ने वापस ले लिया। और अब ये केस दोबारा से फिर दायर हुआ, और वो दायर करने वाले रेलेवेंट पर्सन यानी कि बुशरा बीबी के पहले शौहर खावर मानी का थे। उन्होंने जब ये केस दायर किया है, तो उसमें उन्होंने जो बातें की वो सबके इल्म में हैं, कि उन्होंने जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए हैं, क्योंकि येट प्रूवन तो इल्ज़ामात ही कहलाएंगे। तो येट ये सॉरी नॉट प्रूवन, तो इसलिए उसमें जो है वो केस पे जो इतराज़ करने वाले हैं वो ये कह रहे हैं जी कि ये 5 साल बाद इनको क्यों याद आया। निकाह खां को भी 5 साल बाद याद आया, खाबर मानिका को भी, यौन चौधरी को भी। अच्छा, अब ये है कि बाकियों का तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो निकाह खान है वो पीटीआई के उलमा विंग के किसी वक्त सरबराह भी रहे। बाद में पता नहीं उनका क्या पोजीशन थी। मुफ्ती सईद जो हैं, अब वो उनकी तो एक ऑडियो भी लीक हुई थी नईम मुल्क के साथ और जी, किसी खतून तो के साथ उन्होंने जिसमें वो। तो 5 साल बाद नहीं कहा, उन्होंने तो बहुत पहले कह दिया था। उसी ऑडियो लीक की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने कह दिया था। और फिर ये कि ये वही मुफ्ती साहब हैं जिन्होंने जब उनको ये इस चीज़ का पता चला तो उन्होंने जोर दिया कि दोबारा निकाह करवाएं। तो फिर दोबारा निकाह हुआ भी। तो जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो तो यही हैं। अब मुझे कुछ ज़्यादा शरीयत का और इन मामलात का और ना ही कानून का कुछ ज़्यादा पता है। तो हम तो सीधी सी बात है, जो हो रहा है उसको रिपोर्ट करने वाले लोग हैं। तो अब ये हुआ है कि खावर मानिका की गवाही और सारी चीज़ें, और कल जो हुआ कोर्ट में वो भी आपने जान ही लिया कि दोनों, एक साबिक और मौजूदा शौहर, आपस में अच्छे खासे उनकी तलखी हुई, गालम गलोच तक बात चली गई। और उनकी बहनों ने तो बल्कि कहा कि तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती और तुम शर्मिंदा क्यों नहीं होते इस तरह की बातों पे। तो उसने भी जवाबन भी बहुत कुछ कहा, यहाँ तक कि इमरान खान को शैतान कहा, और उनकी नस्ल के बारे में भी कोई गुफ्तगू की इस तरह की। तो कुरान पे हलफ लेने की बात हुई, वकील ने कहा मैं तुम्हें मुक्का मारूंगा। तो मतलब खासा माहौल। आज फिर इमरान खान ने कुरान पे हलफ लेने की बात की कि खावर मानी का कुरान पे हलफ लेके ये बात कहें जो ये दावा कर रहे हैं। तो वो कानून के अब मुताबिक फिर ये जज सब साहब तो मैं आपको थोड़ा सा ये काटूंगा जो मुझे अब बाकी तो इंटरनेशनली तो मालूम नहीं है पाकिस्तान के कानून के, लेकिन हम पंजाब में हम इसको कहते हैं वो सौ निहा। तो जब सौ निहा में फिर अगर आप
के पास कोई एविडेंस नहीं है तो फिर 100 न्याय दे के तो वो मामले को खत्म होता है, तो फिर उसके बाद फिर लॉ का प्रोसेस तो नहीं रह जाता। ये फिर तो वो एक आम बिल्कुल पंजाब सही में कहा भी। आपने। और जज साहब ने भी यही कहा कि देखें, अगर आप कुरान पे हलफ लेने की बात करेंगे तो फिर कानून की कार्रवाई रुक जाएगी, और फिर हम उसकी गवाही को जो भी वो कहेगा कुरान पे उसको तस्लीम कर लेंगे। तो आपका जो उस पे जिरा करने का राइट है गवाह पे, यानी कि खाबर मानिका पे, वो भी खत्म हो जाएगा। तो वो इमरान खान इस बात में जिद रहे कि नहीं, ये कुरान पे हलफ भी देगा और हम जिरा भी करेंगे, तो दो काम तो नहीं हो सकते। कानून तो कानून है फिर। और जिस तरह आपने भी बात की कि ये सौन यहाँ जो होता है, यानी कि कसम उठाना उस पे और उस पे फैसले करना, तो उसके बाद तो फिर हर चीज खत्म। फिर तो आपको उस पे यकीन करना पड़ता है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ रुक जाता है उससे। अच्छा, बहरहाल अब आज की बात की तरफ आते हैं कि इमरान खान माहिर हैं इस चीज़ के कि माजी में भी उन पर जब भी कोई इखलाकी हवाले से इल्ज़ामात लगे हैं, और इवन जो आयशा गुलालई है वो सामने आई, वो बहुत सी चीज़ें लेके सामने आ गई, तो उसको भी उन्होंने बड़ा ही डटाई के साथ डिनाई कर दिया और बात इधर उधर कर दी, और उस पे उसको नाकाबिले गौर उन्होंने एक तरह से करार दिया। और फिर आपको पता है उनके हामी जो हैं वो उसी तरह चलते हैं जिस तरह वो कहते हैं, जिस तरह वो लाइन देते हैं। आज भी उन्होंने अदालत में ये जो लड़ाई शड़ाई हुई थी उसके बाद आज जब कार्रवाई हुई है तो उन्होंने फिर एक दफा फिर तवज्जो हटाने की कोशिश की और एक नई दरफुंतनी छोड़ दी। दुरफुंतनी होता है, दुरफुंतनी होता है, जी। वो छोड़ दी। और उसमें उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी के जरिए उन्हें एस्टेब्लिशमेंट ने राब्ता किया है, लेकिन आज की बात नहीं वो कर रहे थे। वो कह रहे थे कि शायद काफी दिन पहले की बात। और बुशरा बीबी को फौज की तरफ से कहा गया कि अगर इमरान खान को कहें कि वो 3 साल के लिए सुकून से बैठ जाएं और कोई बात ना करें, तो फिर हम उनको आगे आने देंगे। तो अब ये बुशरा बीबी ने जब मुझे पैगाम दिया तो मैंने कहा कि मैं तो डेमोक्रेट आदमी हूँ, तो मैं तो डेमोक्रेसी के ज़रिए, जदोजहद के ज़रिए, सियासत के ज़रिए आगे आना चाहता हूँ। इस तरह की बारियां मैं लेने का कायल नहीं। अब ये जो बात है कि बुशरा बीबी के ज़रिए उनसे राब्ता हुआ, तो हम भी कुछ मामला से इन कांटेक्ट रहते हैं। तो मैंने आपको आपके किसी एक प्रोग्राम में पिछले दिनों ये बताया था कि बुशरा बीबी ने राब्ता किया है। अब वो राब्ता बुशरा बीबी ने एक आला शख्सियत के करीबी अजीज के साथ किया। और अब वो यहाँ पे जो मियाँ साहब का खबर गर्म है वो तो ये है कि इनके कोई मामू थे जनरल आसिम मुनीर साहब के, तो शायद उनके जरिए इन्होंने राब्ता किया, जो यहाँ इंटरनेशनली खबरें हैं। तो वो जब राब्ता किया है तो उसमें उन्होंने खुद से कुछ चीजें ऑफर की। तो वो बात जब आगे पहुंची तो उस पे फिर आगे से जवाब ये आया कि देखें, अगर आप ये समझती हैं बुशरा बीबी साहबा कि इमरान खान ने ये एक से दो या तीन चीजें उन्होंने कही कि ये गलत किया है, तो फिर आपको पहले तो उसकी मजम्मत करनी पड़ेगी। यानी कि उसमें सबसे बड़ी बात तो 9 मई है। तो अगर आप ये समझती हैं जो कि आपने कहा है गुफ्तगू में कि हाँ, मैं मेरा ख्याल है कि वो बहुत गलत हुआ और हमें वो नहीं करना चाहिए था, तो फिर आप उसकी मजम्मत कर दें। अगर आप उसकी मजम्मत कर देंगी तो फिर हम आपसे बात करने को तैयार हैं। तो ये बात यहीं पे थी कि बात आपने अगर करनी है, अव्वल तो हम बात नहीं कर रहे, आप बात करना चाह रही हैं, तो बात शुरू करने का प्री रेक्विजिट ये है कि आप 9 मई की मजम्मत करें। तो फिर उसके बाद पता नहीं, फिर बात आई गई हो गई। बुशरा बीबी ने भी शायद दोबारा राब्ता नहीं किया, और उधर से तो कोई राब्ता था ही नहीं। तो इसको इमरान खान ने आज अपने अल्फाज पहनाए हैं, जो इस चीज़ के, मैंने जो पहले कहा था वो माहिर हैं अपने अल्फाज पहनाने के और डी ट्रैक करने के चीज़ों के।
तो आज उन्होंने फिर इस तरह किया है और ये सारी कहानी जर्नलिस्ट को सुनाई, और फिर ये कहा कि मैं जनरल आसिम मुनीर को पैगाम देता हूं कि देखें, मामलात को सही कर लें, सियासत को सही डगर पे जाने दें, इलेक्शन को सही होने दें, और इसी तरह मुल्क जो है वो सही हो सकता है। चलें, ये उनका राइट है पैगाम देना, लेकिन कोई डिस इन्फॉर्मेशन फैलाना उनका बायरल राइट नहीं है। आज ये है कि फैसला महफूज कर लिया गया अदालत ने, और कल 1 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा। अब उसमें फैसला क्या आता है वो तो खैर अदालत को पता होगा, लेकिन ये है कि एक और बात उसमें काबिल जिक्र ये थी कि शेख रशीद ने जो दावा किया है कि उसके मुकाबले में जो कैंडिडेट शहरयार आया है पीटीआई का, उससे 3 करोड़ रुपया लिया है किसी ने पार्टी में से और उसको टिकट दी है। तो उस पे इमरान खान से सवाल हुआ तो उसने कहा कि मैं शेर शीर की बातों का जवाब नहीं देना चाहता। तो बड़ी वो क्या कहते हैं कि बड़े रुसवा हुए होके निकले तेरे कूचे से, क्या था वो, क्या होता है जी मिसरा? हाँ, निकलना हम खलासे आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे आबरू कूच होकर हम तेरे निकले। कूचे से हम निकले। तो वो जो शेर रशीद हैं, वो इमरान खान के कूचे से बड़े बेआबरू होके निकले कि इमरान खान ने उसका जवाब देना भी पसंद नहीं किया उसकी बात का। तो इसके अलावा आपका सवाल ये था कि आरटीएस सिस्टम, आरटीएस एक तो उसका नाम नहीं है, इस दफ़ा उसका नाम थोड़ा चेंज है, मेरे भी जहन में। ईएमएस, उनका इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, ईएमएस। ईएमएस। तो वो नून लीग ने हैक करने की कोशिश की है। हाँ, इल्ज़ाम है ना, इल्ज़ाम तो फिर अब वो लगाएंगे ही। पिछली दफ़ा अलीमा खान को याद होना चाहिए कि ये काम फैज़ हमीद कर रहे थे, और इस दफ़ा अगर उन्होंने नून लीग को डायरेक्ट ही दे दिया है तो ये वाकई बहुत बड़ी खबर है। हालांकि देखें कि इस दफ़ा उनको अगर वो इतनी जुर्रत है, और अगर वो वाकई ऐसी बात है तो फिर वो ऐसे ही किसी करेक्टर का नाम ले ना। नून लीग तो उस वक्त भी नाम ले गई थी, गुजरांवाला के जलसे में बाद में सही नाम तो ले ही दिया था ना उन्होंने। और उस वक्त छुपे छुपाए इधर उधर बात भी कर ही जाते थे वो, इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के दौरान। तो आप अब डायरेक्ट नून लीग पे इल्जाम लगा के, तो ये तो कोई बहरहाल मानने वाली उस तरह से बात नहीं है। उनके जो हामी हैं, वो फॉलोअर हैं, वो मान ही लेंगे शायद। लेकिन ये है कि ये हाँ, ये सही है, जो बात करनी चाहिए, जो करने वाली है वो ये है कि बल्ले का निशान उनको नहीं दिया गया और लेवल प्लेइंग फील्ड उनके पास नहीं है। और इस पे जो लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने वाले लोग हैं, वो बड़ा बरमला कहते हैं कि जी 9 मई वालों के लिए कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अब ये पता नहीं कितनी जस्टिफाइड है कितनी नहीं है, लेकिन बहरहाल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, इस पे बात करनी चाहिए। ये जो कि जी वो फलां है कर लिया और ये कर लिया और वो कर लिया, ये तो फिर कोई 10 कदम आगे जाके बात करने वाली बात है। तो इस तरह की बातें तो कोई भी आप कुछ भी करते रहे वो होती रहेंगी। मियां साहब, बहुत मेहरबानी। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसका जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके हवाले से एक आध दिन में एक जामे प्रोग्राम जो है वो अपने नाज़रीन के लिए, ताकि उनको अंदाजा हो कोई ये इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो मैनेज कैसे हो रहा है। बाकी जो होना है वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो एक तो ये, दूसरा मियां साहब, जो मैं ना निकाह वाला केस है उसमें कुछ थोड़ी सी ऐड करना चाहूंगा कि बजाय ये इमरान साहब और उनका ये मामला किसी हद तक जाती भी होता है, लेकिन इसके अंदर जो जो मानिका साहब हैं वो भी कोई साफ हाथों के साथ नहीं आए। अब मानिका साहब जो हैं उनको पहले तो ये पूछना चाहिए कि वो, इनको 5-6 साल बाद ये बातें याद आई, एक तो ये मसला है। दूसरा ये वो कहते हैं कि हमारे बच्चों का मसला था, मैं इसलिए, तो वो तो सारी बातें भाई ठीक हैं, लेकिन आप क्या, वो बशीर मेमन का भी इंटरव्यू मौजूद है जिसमें उन्होंने ये सारी इनकी बातें सुनाई। और वो जो शायद अशफाक गोंदल था, क्या नाम था, जो एसपी था, वो आप जो जिसको इन्होंने सैक करवाया था। और फिर ये जब इनकी वो बेटी का निकाह था, तो वो हरम शरीफ के अंदर ये इमरान खान के जो पीछे है वो चल रहे हैं।
और फिर इस तरह के और बेशुमार इनके जो काम हैं वो अवेलेबल हैं, और मालूम है कि इन्होंने इनका क्या वो रवैया रहा और क्या इनका सारा वो सिलसिला था। तो अब ये इनका फॉल आउट हुआ है, क्या वजह है तो वो, लेकिन ये थोड़ा सा सोचना चाहिए मुझे। ये समझ नहीं आती कि ये जो अपनी लॉन्ड्री है वो क्यों धोते हैं बाहर आके भी। ठीक है, जो भी मसाइल हैं वो अगर इमरान साहब ने गलत किया है तो आज आप उस वक्त उनके साथ ही थे। तो अब जब आपने देखा कि वो कमजोर पड़ गए हैं इमरान साहब, तब आप उनके खिलाफ निकल आए। तो देखिए या जो भी मोहम्मद अली साहब, मैं एक बात थोड़ी सी आपको काट रहा हूँ। पहली बात तो ये कि आपने बिल्कुल सही कहा कि ये उनके पीछे थे, उनके पीछे पीछे फिरते थे, हाथ बांध के फिरते थे, हवाई फायरिंग करते थे, हवाई फायरिंग के मज़े उठाते थे शादी के मौके पे, और डीपीओ चेंज करवा लेते थे, और पूरी पूरी इंतज़ामिया चेंज करवाते थे। बच्चों ने बड़े मज़े उठाए, बड़े मज़े किए। ये सारी बातें अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं। और लेकिन देखें, उस मौके पे, उस दौरान एक और बात तो थी कि एक रेन ऑफ टेररिज्म थी, एक रेन ऑफ एक मतलब दबाव का और जालिमाना दौर था। जी जी आप जी आप जो मुकद्दस शख्सियात यानी कि मुकद्दस गाय जो थी, उनमें शुमार होता था बुशरा बीबी का। आप उनका जी नाम लेके कोई छोटी सी बात कर देते थे तो वो एंकर ऑफ एयर हो जाता था, नौकरियों से निकाल। बिल्कुल। ये आप देखिए आसमा शिराजी के साथ उसने सिर्फ एक कॉलम लिखा था बीबीसी की में, और उसमें नाम नहीं था उनका, लेकिन उनके साथ जो हुआ वो एवरीवन नोस। बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। तो ये और अब ठीक है, मानिका की, हम तो खबर मानिका की जो है ना, वो उनकी अपनी भी कोई इतनी कोई साफ और शफाफ शख्सियत और उनका माजी और उनकी करैक्टर के बारे में बहुत सी बातें हो सकती हैं, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि वो लीडर है। रियासत मदीना की बात करते रहे हैं, तो उनकी ज़िंदगी कोई ज़ाती ज़िंदगी नहीं है। और रियासत मदीना में इद्दत में निकाह जो है ना, वो बहुत ही नाजायज़ है। वैसे शायद किसी हद तक वो रियायत मिलती हो, लेकिन रियासत मदीना में तो उसकी कोई रियायत नहीं मिलती। तो अगर ऐसा हुआ है तो गलत ही हुआ है। अब कितना गलत हुआ है, नहीं मैंने नहीं, वो पहले कहा आप ये सब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। और दूसरा जो जो इसके हवाले से जो हदूद के कवानीन है इस्लाम ने, वो उस वक्त तक, हालांकि आप देखें शराब है या दूसरे जो एडल्ट्री के कवानीन है उनके अंदर एक बड़ी स्ट्रिक्ट जो पनिशमेंट है, लेकिन वो उस वक्त तक एनफोर्स नहीं होते जब तक उसकी वो पूरी एविडेंस कलेक्ट ना हो। तो इस्लाम ने एक तरह से उनको रखा है कि ना ही हो, लेकिन ये जरूर किया है कि जब वो माशरे पे असर अंदाज हो तो उनके ऊपर हदूद नाफिज होती है। तो जाहिर है फिर ये तो माशरे पे असर अंदाज होने वाली बात थी इस एंगल से, बिल्कुल। अब हम थोड़ा सा मियां से चलते हैं, वो जो अभी मैं प्रीडेटेड ड्रोन्स के हवाले से, तो हम थोड़ा अपडेट कर देते हैं अपने नाज़रीन को कि जो अमेरिकन सेनेट है जी, उसने 3.9 बिलियन डॉलर्स के, ये तकरीबन 30 या इससे जायद कुछ ड्रोन्स हैं जो कि इंडिया को बेचने का उन्होंने फाइनल किया है। ये वो ड्रोन है जिनके साथ एमन अजवारी को भी उन्होंने मारा था, बड़े प्रिसाइज हैं। और फिर इसराइल ने रिसेंटली इन ड्रोन्स को यूज किया है गजा के अंदर। तो ये काफी सारे इफेक्टिव ड्रोन्स हैं, और इनमें मिसाइल को हिट करने की, मुख्तलिफ तरह के मिसाइल जो है उनको लेके जाने की सलाहियत है और चलाने की। तो ये ड्रोन्स इंडिया को उन्होंने स्पेशली इनकी जो बहरी अफवाज हैं उनके लिए ज्यादा हैं, और कुछ शायद 8-8 ड्रोन्स जो हैं वो फिजाइया और उसके लिए बरी के लिए हैं। तो जो बेसिकली उनके जो परवीन सानी एक डिफेंस एनालिस्ट हैं जिनकी किताब द लास्ट वॉर भी थी, वो ये कहते हैं कि ये जो रूट है खास तौर पे चाइना का ट्रेड रूट है,
इसको मॉनिटर करने के लिए ड्रोन्स अमेरिका ने दिए, और उनके ख्याल में ये बड़े लेबर इंटेंसिव हैं और इसके अंदर कॉस्ट जो है, बेनिफिट मेन जो है वो अमेरिका उठाएगा, लेकिन इंडिया जो है वो उनके लिए काम करेगा। अब ये तो एक चीज है, लेकिन वो ये कहते हैं कि इसका जो इफेक्ट पाकिस्तान या चाइना के ऊपर उतना नहीं होगा, क्योंकि एक तो ये मुश्किल है कि अगर इंडिया को रिटेलिएशन करेगा तो पाकिस्तान उसका जवाब देगा, जिस तरह उसने ईरान को दिया या पहले इंडिया को भी दिया, और चाइना के लिए भी उनके लिए नहीं है तो ये। लेकिन बहरहाल ये खत्ते में जो एक बैलेंस ऑफ पावर है वो तो जरूर से डिस्टर्ब हो गया है, और ये बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म के ड्रोन्स हैं। तो ये जनाब हमारे पास कुछ इंटरनेशनल न्यूज थी। तो इसके साथ ही मियां साहब इंशाल्लाह कल फिर हम आपसे मजीद कुछ ईएमएस और जो हालात होंगे उनके बारे में पूछेंगे। तब तक के लिए हम अपने नाज़रीन से इजाजत लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।